रिपोर्ट के ऊपर, उस कंप्लेंट के ऊपर हो। धन्यवाद, जय हिंद। अब आप कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। एक्चुअल मेरा पत्रकार सम्मेलन मैंने बुलाया था अपने साथी पुराने के साथ, तो पहले तो सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं जहां पर हमें ये जो लेड आउट रेगुलेशंस हैं उनका कहीं उल्लंघन हो तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि एनोनिमस ना आए, अपना नाम दें और मुझे आशा है कि नाहन सिरमौर के लोग जागरूक हैं और जितनी हमें स्ट्रेंथ मिलती है, जो भी हमें शक्ति मिलती है, वो जनता से मिलेगी। अगर जनता जागरूक है, अगर जनता जागरूक है तो हमारे पास फीडबैक नियम के हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो वो रिपोर्ट हमारे कमीशन को भेजें लिखित रूप में, ईमेल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा। वो तो एकदम ठीक है। जिसका ये पॉइंट मेरे को आप बता दो। बड़ी कम होती है जब भी कभी पावटा में या नाहन में भर्ती हुई, यहाँ पर एक तो सबके लिए ठीक है, दौड़ने के लिए भी खास, तो उसका रिस्पॉन्स से हम सेटिस्फाइड हैं। तो हम जब हमारा को रिस्पॉन्स ठीक नहीं मिलता है तो हमारी उनसे फर्दर पूछा जाता है कि क्या, अगर फिर भी हमें वो ठीक जवाब नहीं दे पाते तो फिर हम अपना लीगल कार्रवाई। अभी एक मिनट हुआ है, ये थोड़ा मेरे को ना अगर व्हाट्सएप में आप भेजो, मैं जेडारो से मिलूंगा। वो तो एकदम ठीक है। जिसका ये पॉइंट मेरे को आप बता दो। बड़ी कम होती है जब भी कभी पावटा में या नाहन में भर्ती हुई, यहाँ पर एक तो सबके लिए ठीक है, दौड़ने के लिए भी खास, सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं जहां पर हमें ये जो लेड आउट रेगुलेशंस हैं उनका कहीं उल्लंघन हो तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। साथ सरकार ने निर्देश दिया है कि सिर्फ ट्यूशन फी, कोविड के कारण सिर्फ ट्यूशन फी चार्ज की जाएगी, लेकिन कई जगह से हमें रिपोर्ट आ रही है कि ट्यूशन फी के अलावा भी कुछ एक और जिसको कहते हैं कि फाइन वगैरह इम्पोज किया जा रहा है। हमने इसके बारे में रिपोर्ट मांगी है उन यूनिवर्सिटी या उन कॉलेजेस में जहां ये सब हुआ है। कहीं पर ऐसा भी जाना गया है कि फैकल्टी को सैलरीज नहीं मिली, तो इस सैलरीज ना मिलने का कारण उनका रिस्पांस मांगा जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ का। और कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ में आपने पीछे पढ़ा भी होगा कि सैलरीज अब हमारे इंटरवेंशन के बाद उन यूनिवर्सिटीज़ ने अपने फैकल्टीज़ को सैलरीज भी पहुंचा दी हैं। दो मुद्दे हैं, एक तो इंश्योर करना कि जो एजुकेशन की क्वालिटी है, एजुकेशन का जो स्तर है वो बेहतर हो, जिससे हिमाचल प्रदेश एक हाई क्वालिटी एजुकेशन का एक हब सेंटर बने। और दूसरा कि कहीं मैल प्रैक्टिसेस जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और भी जो सेंट्रल रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ हैं, उन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के जो नियम हैं उनका अगर उल्लंघन होता है तो ये हमारा कमीशन, नियामक आयोग उसकी जांच करता है और हमारे पास कुछ एक पावर्स दी गई हैं कि हम उन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के ऊपर हम उनको पेनल्टी दें। ये पैंडेमिक की वजह से, कोरोना कोविड-19 की वजह से जो माहौल बना है उसमें ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत बड़ा एक पार्ट है। हम इंश्योर कर रहे हैं कि जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो सही ऑनलाइन एजुकेशन को सही तरीके से स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। उसके लिए हमने एक टीम गठन करी है। वो टीम हर यूनिवर्सिटी में जाकर वहाँ की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चेक करके ये इंश्योर करने की कोशिश कर रही है कि जितने भी स्टूडेंट्स उस यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं उनको एजुकेशन प्राप्त हो रही है कि नहीं। अगर नहीं हो रही है तो हमने निर्देश दिए हैं कि जहाँ पर इंटरनेट और जहाँ पर बैंडविड्थ की कमी है वहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ प्रिंट मटेरियल, पेन ड्राइव के जरिए, फ्लैश ड्राइव के जरिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करें।
तीसरी जो बहुत अहम मुद्दा है वो है पारदर्शिता और जवाबदेही का। हमारा पूरा अभी एक अभियान है कि हम पूरे एजुकेशन सिस्टम, जो निजी संस्थाओं के जो एजुकेशन सिस्टम है और रेगुलेटरी कमीशन का जो एक काम करने का तरीका है, वो पूरा पारदर्शिता और जवाबदेही के एक मुद्दे को लेकर आगे बढ़े। इसके लिए हमने अपने ही कमीशन के अंदर कुछ एक बदलाव किए हैं। हमने एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया है जो अध्ययन करेगा जितनी भी इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स ये हमारी यूनिवर्सिटी से इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स आती हैं, उन इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स का अध्ययन करके आगे कोर्स की अलॉटमेंट और उन यूनिवर्सिटीज़ क्या वो काबिल हैं उस कोर्स को रन करने के लिए, उस सब का अध्ययन करके हमें रिपोर्ट पेश करेगा।